Hello guys, my name is Ankit Raj from Finance Booming Academy and this is my second video for all of you। तो आज मैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो शॉर्ट सेलिंग के बारे में है। सबको पता है कि बाय करके मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन गिरते मार्केट से हम पैसे कमाए जा सकते हैं सेल करके। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। यही शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। आज मैं शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं वो मैं बात करूंगा। शॉर्ट सेलिंग क्या क्या किसे कहते हैं मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो गाइस, जैसा कि मैं फ़ोन के स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ, तो आज मैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में बात करूँगा। तो शॉर्ट सेलिंग कहते हैं किसको? शॉर्ट सेलिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? योर प्रॉफिट व्हेन मार्केट फेल। तो शॉर्ट सेलिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला बाय, दूसरा सेल। तो बाय यानी लॉन्ग ट्रेड, सेल यानी शॉर्ट ट्रेड। बाय यानी लॉन्ग ट्रेड, सेल यानी शॉर्ट ट्रेड। जब किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसे टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं लॉन्ग ट्रेड, और जब किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसके टेक्निकल लैंग्वेज करते हैं शॉर्ट ट्रेड। तो मैं आज शॉर्ट ट्रेड यानी सेलिंग के बारे में बात करूँगा। जैसे कि ये मार्केट है मेरा, ये गिर रहा। अगर मैं यहाँ पर इसका 200 दाम है, इसका हो गया 160। अगर ये मार्केट ऊपर से आया यहाँ किया तो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ 100 क्वांटिटी लेकर के डायरेक्ट। तो मेरा हो जाएगा 40 का प्रॉफिट। मेरा 40 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सेल मैं यहाँ पर किया और ये ऊपर चला गया तो मुझे 10 का यानी 210 पर गया तो मुझे 10 का लॉस हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब बाय करते हैं तो ऊपर जाता है, सेल करते हैं तो नीचे गिरता है। जब सेल हम करेंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर बाय कर दिए तो मेरा लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा, अब बाय कर दिए तो मेरा लॉस होगा। अगर सेल किए, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो सेल किए तो मेरा प्रॉफिट होगा। आप इतना समझ में आ गया होगा आपको। पर कई लोगों को पता नहीं था कि मार्केट गिरता है तो प्रॉफिट होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। पर आज पता चल गया होगा आपको कि मार्केट गिरता है तभी हमको प्रॉफिट होता है। इसी कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, एक बैक लॉस होने लगा यानी मार्केट गिरने लगा तो हम सेल कर रही हैं तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट गिर रहा है तो बाई कर दिए तो मेरा लॉस चला जाएगा। आपको तो बता ही दिए। अब एग्ज़ाम्पल एक तो समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है और ये ब्रोकर्स को कैसे मतलब कि बेचते हैं खरीदते हैं, ये मैं बता देता हूँ। तो ये काम कैसे करता है ये बताता हूँ। जैसे कि मैं हूँ अंकित, आइए राहुल, ये हो गया रवि। तो राहुल के पास मुझे पता है कि 500 इसको पास शेयर्स है, और HDFC बैंक का भाव हमको पता है कि HDFC बैंक का भाव, मान लेते हैं HDFC बैंक का भाव गिरने वाला है। इसका शेयर्स हो गया 1800 से 1600 होने वाला है। तो मैं राहुल से 100 शेयर्स 2 दिन के लिए मांग लेता हूँ। 2 दिन के बाद शेयर्स गिरने वाला है, मुझे पता चल गया पहले। 2 दिन के बाद शेयर्स गिरने वाला था, मैं इससे 100 शेयर्स मांग लेता हूँ 2 दिन के लिए, फिर उसे वापस लौटा दूँगा। तो मैं इससे 2 शेयर्स मांग करके रवि को सेल कर दिया। रवि को लगता है कि इसका मार्केट 1800 से 2000 हो जाएगा, मतलब इसका बढ़ने वाला है दाम। मुझे मालूम था कि इसका घटने वाला रेट, तो मैं इसे 100 शेयर्स बेच दिया।
कितने रुपये में? 1800 गुने 100 कर लो, यानी 1.8 लाख रुपये में 100 शेयर्स बेच दिया। अब 2 दिन के बाद पता चलता है कि इसका रेट कम गया, तो इसका रेट हो गया 1,80,000 था इसका रेट, अब इसका रेट हो गया 1,60,000। तो मैं इससे ख़रीद करके वापस शेयर्स 100 शेयर्स मैं लिया हूँ, तो इसको रवि को राहुल को लौटाना है ना, तो इससे मैं 1,60,000 का शेयर्स ले करके मैं रवि को वापस 100 शेयर्स दे देता हूँ। तब इसमें समझिए कि मैं 1,80,000 को 100 शेयर्स में रवि को बेचा, 1,80,000 में रवि को 100 शेयर्स में बेच दिया। अब इसका दाम घट गया, तो मैं 1,60,000 इसको दे करके मैं राहुल को वापस शेयर्स मतलब अपना शेयर्स खरीद करके राहुल को वापस मैं शेयर्स लौटा दिया, 100 शेयर्स वापस लौटा दिया। तो मुझे यहाँ प्रॉफिट कितना का हो रहा है ये तो नहीं देखें, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20,000 रुपया का। अब पूछिए 20,000 रुपया का कैसे? मैं 1,80,000 में मैं रवि को शेयर्स बेचता हूँ, फिर वापस मैं 1,60,000 दे करके रवि से वापस 100 शेयर्स मैं खरीद लिया। तो 1,80,000 में से 1,60,000 गया, तो मेरे पास 20,000 शेयर्स मतलब 20,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो यही होता है स्टॉक मतलब शॉर्ट सेलिंग। मैं दूसरे से ख़रीद करके दूसरे के पास मतलब कि मैं अगले से ख़रीद करके अगला आदमी से मतलब राहुल से ख़रीदा और रवि को बेच दिया, जो बीच में प्रॉफिट हुआ मैं रख लिया। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग अब समझ में आ गया होगा एग्जांपल। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। तो एक और एग्जांपल है, मान लीजिए ये ब्रोकर है, मैं ब्रोकर था और यहाँ बायर बैठा हुआ खरीदने वाला, यहाँ बेचने वाला सेलर है। तो बायर मैं खरीदना चाहता हूँ, HDFC बैंक बढ़ने वाला है और सेलर्स को लग रहा है कि HDFC बैंक घटने वाला है। अब बायर्स को लग रहा है HDFC बैंक का कीमत बढ़ने वाला है। तो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो ब्रोकर के पास गया, मैं 100 क्वांटिटी की मतलब 100 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। कोई अगला ब्रोकर अगला शेयर से बात करता है, कोई बेचना चाह रहा है 100 शेयर्स कोई बेचना चाह रहा है, तो मैं वो 100 शेयर्स ब्रोकर के पास बेचा, मैं मिल गया। तो अब ब्रोकर जो हमको दे दिया, जो बीच में 1% रखता है ब्रोकर, 100 शेयर में से जितना भी प्रॉफिट होता है, मतलब मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ जितना रुपया का, जैसे कि मैं 100 शेयर्स खरीदा 200 रुपया का, अब 200 रुपया में से 2 रुपया रखेगा ब्रोकर, 2 रुपया ब्रोकर रखेगा और इसे 198 रुपया में बेच दिया। तो मैं 100 शेयर ले लिया, तब मुनाफा हुआ किसका? ब्रोकर का। कितना? 2 रुपया ब्रोकर का मुनाफा हुआ। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। तो उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा स्टॉक मार्केट बेसिक एक्सप्लेन के बारे में। स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं बेसिक नॉलेज दूंगा अगले वीडियो में। तो 1 मिनट मैं PDF भी आप सबको दिखा देता हूँ, जो मैं खुद का PDF बनाया हूँ। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए शॉर्ट सेलिंग है। शॉर्ट सेलिंग पहले आप हेडिंग उतार लीजिएगा, फिर योर प्रॉफिट बिहाइंड मार्केट। ये आप नहीं भी उतारिएगा तो काम चलेगा, मैं आपको समझाने के लिए रखा हूँ। तो देखिए ये मार्केट का भाव यहाँ से बढ़ रहा, यहाँ घट रहा। अगर मैं ये 200 का है, ये 160 का कीमत है, तो ये 200 में मैं सेल कर दिया 100 क्वांटिटी,
तो मेरा प्रॉफिट हुआ 40 का हो गया प्रॉफिट। मतलब कि 200 से अगर 160 मतलब घट रहा तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर बढ़ रहा तो मेरा लॉस होगा। देखिए 10 का लॉस, अगर 2 से 10 हो जाता है तो 10 का लॉस हो जाएगा। ये मैं PDF बनाया था, वो उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं वीडियो पीछे कर करके। देखिए ये मैं अभी एग्जांपल समझा रहा था कि राहुल से मैं 100 शेयर्स लिया और रवि को बेच दिया 100 शेयर्स 1,80,000 में, फिर वापस लिया, इसका कीमत बढ़ गया तो मतलब HDFC बैंक का कीमत घट गया तो 1,60,000 में इसको वापस पैसा दे करके 100 शेयर्स राहुल को दिया, तो बीच में मेरा प्रॉफिट हुआ 20,000 का। तो यही हुआ सेलर से जो ब्रोकर से मतलब बेचना चाहते हैं, और ब्रोकर है जो कोई अगला बायर्स को मतलब बेचता है, अगला बायर्स ढूंढता है। तो मैं जैसे कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं बाई कर रहा हूँ, तो ब्रोकर के पास ये पता चलता है, तो ब्रोकर सेलर्स को ढूंढता है, तो सेलर्स को बेचना चाहता है तो सेलर्स ब्रोकर से कांटेक्ट करता है और ब्रोकर बायर से कांटेक्ट करता है, और जो बीच में मुनाफा प्रॉफिट होता है वही हो गया इसका। जैसे कि 2 रुपया प्रॉफिट हुआ इसका मैं बताया था। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेंगे, तो बाय। कई लोगों को मालूम नहीं था कि शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करते हैं, पर आज मैं बता दिया हूँ शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में बस कुछ नहीं, जब मार्केट का भाव गिरता है तो सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, और जिसमें मार्केट का भाव गिरता है मतलब कि 200 था अब 160 हो गया, तो बीच में जितना भी प्रॉफिट हुआ 40 का प्रॉफिट हुआ वही मेरा मुनाफा हुआ। अगर मैं सेल कर दिया और मार्केट का भाव बढ़ रहा तो कैसे हो सकता है? जब मार्केट बुलिश समय है तो मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ मार्केट का भाव रेजिस्टेंस, इसका अगर नहीं देखें वीडियो तो देख लीजिएगा। तो बाय बाय, आज के वीडियो इतना ही रखते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बेसिक नॉलेज के बारे में बात करूँगा कि स्टॉक मार्केट एडवांस के बारे में। तो बाय बाय, आज के वीडियो इतना ही रखते हैं।